राधे राधे। कल तक आपने नरसिंह मेहता के 11वें भाग की कथा सुनी। आदर्श भक्त कथा चैनल पर आप सबको स्वागत है। जहाँ में भैया 11वें भाग की कथा बड़ी सुंदर है। जब नरसिंह मेहता के पास वे हुंडी लिखवे के ताई साधु ने गिरी के 700 रुपया डाल दिए, ढेर लगा दियो नरसिंह जी के आगे और चरणन में प्रणाम करके बोले कि हे नरसिंह भगत जी, नरसिंह सेठ जी, आप हमको हुंडी लिख दो 700 रुपया की। हमको द्वारका जानो है और आप बड़े समझदार हो। तो नरसिंह जी ने इनसे कही, अरे भैया तुमको काहू ने बहका दियो है। देखो मैं कोई सेठ वेठ ना हूं, पर आपको कौन बहका दियो है, पर आप आई गए हो। पर जहाँ में प्रेरणा द्वारका नाथ की होगी, जब आने दे भगवान ने संत सेवा के ताई मेरे पास भेजे। ये विचार करके नरसिंह जी ने संतन की इच्छा की पूर्ति करी और हुंडी लिख दी। और फिर कही कि हमारे महाजन तो सांवलिया सेठ बड़े उदार हैं, उन्हीं के हाथ में आप हुंडी दे दियो और उनसे हुंडी के रुपया लेके निशंक है कि अपना कार्य करो। हुंडी लेके संत महात्मा द्वारकापुरी पहुंचे। माँ के बाजार में जाके सांवल शाह की कोठी ढूंढत थक गई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल है गई, परंतु सांवलिया सेठ को कोठी को पतो न चलो। तब ये लोग नगर के बाहर आए, आशा टूट गई, अपार दुख के सागर में डूब गए। जाके ऊपर प्रियादास जी ने लिखी है, अरे 700 रुपया गिने ढेरी करी तई आगे, पगते वो लिख कई बारे बारे है। और जानी पे कावे प्रभु दाम दे पठाए लिखी, किए तन भाई सांवल उदार है। और बाई हाथ दीजिए ले कीजिए निशंक काज, गए जद राजधानी पूछो सो बाजार है। और ढूंढ फेरे हारे भूख प्यास भीड़ मारे, डारे पूरी ताजी भये न्यारे दुख सागर अपार है। जागी अब हम व्याख्या करें तो संतन ने कही कि हमको द्वारका जानो है और द्वारका में जाके साधु को भंडारो करनो है। आपसे हमारा नम्र निवेदन है नरसिंह जी, आप हमको हुंडी लिख दो। नरसिंह जी ने बहुत मना करी, भैया मैं सेठ ना हूं, मेरी हुंडी ना चले। परंतु जब उन बिन लोगों ने बड़ो आग्रह कियो तो आप समझ गए कि ये सब प्रभु की लीला है। प्रभु ने ही संत सेवा के निमित्त ये धन भेजो है। तो जहां में बात आई है, कहा बतावे, अरे आवत लक्ष्मी टटा न दीजे, ताते कछु उपकार ही करीजे। तो भैया इनकार करवे थे साधु संतन को दुख होएगो, जाते तो ले वो ही उत्तम है। फिर आपने हुंडी लिखवे पे विचार कियो, ध्यान आयो कि हुंडी की रीत ये है कि पहले जाके वहां को बीजक पत्र जावे, तब वो दुकानदार हुंडी को स्वीकार करके रुपया देवे। मैं भाई जीत को अपनाऊंगो, धन से संतन की सेवा कर दूंगो, तो ठाकुर जी के खजाने में जो पैसा जमाए जाएंगे, वो मेरी लिखी भई हुंडी के रुपया सांवल शाह सेठ जी मेरे भगवान अवश्य भुगतान कर देंगे। संतन को लिखवाए देवे थे बे रुपया भगवान के खजाने में कैसे जमाए जावे, जहाँ पे हम एक दृष्टांत आपको सुनावे जा रहे हैं। बड़ा
अच्छा दृष्टांत है भैया पटना के सेठ को। पटना नगर में एक सेठ भक्त रहो करते। एक बार संत ब्राह्मण ने पटना से जगन्नाथपुरी की यात्रा करने को विचार कियो। सेठ जी को मालूम पड़ी तो उन्होंने दौड़ के ब्राह्मण को बुलाए के इनको 100 रुपया दीने। वो कही महाराज आप मेरे 100 रुपयन थे 100 रुपयन को जगन्नाथ जी को अर्पण कर दियो। पंडित जी ने रुपया ले लिए और यात्रा प्रारंभ कर दी और धीरे धीरे नित्य पैदल चल रही। और सायकाल को जाऊं ठहरे वहीं पर जो संत मिले उनकी सेवा सेठ जी के रुपयन थे ही क्यों करते। पंडित जी परम वैष्णव भक्त है, संत सेवा की महिमा जानते ही जाके तुम्हारे भैया यात्रा पूरी होत पंडित जी के 100 रुपयन में थे 98 रुपया तो खर्च है गई। संतन की सेवा में लग गई। शेष बचे 2 रुपया। जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे और उनकी गोलक में डाल के सेठ जी ने वो भेंट कर दिए और कही कि भगवान देखो उन्होंने तो 100 रुपये ही दे पर 98 रुपया साधु संतन की सेवा में खर्च है गए हैं। 2 रुपया बच्चे में वो आपको दे रहा हूँ। पुरी को दर्शन करके पंडित जी पटना वापस आए गए। जगन्नाथ भगवान ने सेठ को सपन दियो कि पंडित जी के द्वारा तुमने जो 100 रुपया भिजवाई का है उनमें से मोको 98 रुपया तो प्राप्त है गई और 2 रुपया ना मिली। सेठ ने सोची कि 2 रुपया काम में खर्च है गए होंगे। तब पंडित जी सेठ जी से मिलवे के ताई आए। तब सेठ जी ने अपने सपने को कही कि भैया ऐसे ऐसे भगवान ने मुझको दर्शन दिए और भैया तो 98 रुपया तो आ गए 2 रुपया मेरे पास ना मिले। बागू सुन के तो पंडित जी प्रभु के भक्त बात्सल पे ऐसे नौछावर रह गई कि रोवे लग गई और खोल के सब बात बतलाई कि सेठ जी ऐसे बात ही आपके 98 रुपया आते तो मैंने पूरे मार्ग में संतन की सेवा कर दी नहीं, बाकी 2 रुपया बच्चे वो मैंने उनको अर्पण कर दी। जा बात को सुन के सेठ ने जान लियो कि जो संत सेवा में पैसा लगे प्रभु उनको ही स्वीकार करें। भाई आते पंडित जी और सेठ जी दोनों साधु सेवा के भक्त बन गई। भाई प्रकार थे भैया नरसिंह जी ने 700 रुपये साधु संतन की सेवा में लगा के हुंडी लिख दी नहीं। वो का लिखी है सिद्धि श्री परम शोभा धाम श्री द्वारका निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ सामल शाह बसदेव जी को जूनागढ़ से लिखी नरसिंहदास जी की राम राम वंचना। आगे निवेदन किए कि मैंने 4 साधु यात्री थे नगद 100 रुपया ले लीने हैं और आपके नाम हुंडी लिख दी है। आप कृपया हुंडी को पत्र देखते ही इनको 700 रुपया प्रदान को भुगतान कर दियो। आपको नरसिंह भगत गरीबदास वे लोग हुंडी को लेके द्वारका पहुंचे हैं। सावल शाह ना मिली। चारों साधु संतन ने भगवान ने भटकायो जाते जैसे तो वे कि भगवान सहज में प्राप्त ना हो में भैया उनको ढूंढनो पर ढूंढ के जब ईमान खत्म है जावे घमंड दूर है जावे तब आप कृपा करके मिले। और कल की कथा बड़ी निराली है। आगे की कथा कैसी होगी वो आप जाके 13वें भाग में सुन पाओगे भैया। आदर्श भक्त कथा की ओर से आपको सबको मेरा नमन। आप जाको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट लिखो, मेरी गलती मोको बताओ।
मेरे गले पे मत जाओ, ये कथा बड़ी प्यारी है। मैं तो बस आपके सुनावे में पीछे रहूँगा नहीं, चाहे मेरी कला बेशक बेकार होए। राधे राधे।